नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आज का टॉपिक जो है ना, वो थोड़ा हटके है। और वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो जुड़ा हुआ ही है, लेकिन थोड़ा हटके है कि माफ़ करना क्यों ज़रूरी है। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि यार, मतलब सब कुछ है, सब बेहतर है, लेकिन उन्हें माफ़ नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसी गलती करी कि हम उन्हें माफ़ नहीं कर सकते। सालों सालों से घरों में लड़ाइयाँ चलती आ रही हैं। एक्चुअल में वजह किसी को नहीं पता, लेकिन वो जो माफ़ नहीं किया तो वो नफ़रत बढ़ती गई। दादा में, फिर उनके बेटे में, फिर उनसे, उनके बेटे में, फिर उनसे, हमारी पीढ़ी में। तो वो चलता आ रहा है। एग्ज़ैक्ट गलती किसी को नहीं पता कि उन्होंने कुछ सालों सालों पहले क्या किया था। लेकिन माफ़ नहीं किया तो वो नफ़रत बढ़ती आई। हमें ये नहीं पता होता कि ऐसे 5 साल या 10 साल पहले हमारी लाइफ में सबसे बेहतर मोमेंट्स कौन से थे। लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि 10 साल पहले किसी ने हमें क्या बोला था, किसी ने हमें क्या गलत बोला था, किसी ने हमारे साथ क्या गलत किया था, है ना। बचपन से कहीं ना कहीं चीज़ों को अपने अंदर रखना सिखा के, बुरी चीज़ माफ़, क्या बोलते हो, मैं उन्हें भूल तो जाऊंगी लेकिन उनकी गलती नहीं भूलूंगी। ऐसे ऐसे शब्द सिखाए गए हैं कि माफ़ नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाएगा, बात नहीं करेंगे, रिश्ता ख़त्म कर देंगे, जो भी होगा, लेकिन माफ़ नहीं कर सकते। देखो, जब हम कोई गलती करते हैं तो हम सामने वाले से ये हर बार उम्मीद करते हैं कि यार ऐसे नहीं हुआ, अनजाने में हो गया, जानबूझ के तकलीफ़ देने की कोशिश नहीं करी थी। हर में हमें हम ये उम्मीद करते हैं सामने वाले से कि हमें माफ़ कर दी, इतनी बड़ी भी तो गलती नहीं थी ना। तो जब आप ये उम्मीद दूसरों से करते हैं खुद के लिए, तो क्या सामने वाला भी तो आपके लिए यही सोच रहा होगा ना। आसान है, खुद की गलती माफ़ करना आसान है, औरों की गलती माफ़ करना मुश्किल है, क्योंकि अपनी गलती के लिए जस्टिफ़िकेशन रहता है कि हमने इस टाइम पे ये सोच के ऐसा किया था। सामने वाले के पास भी ऐसा ही। चलो मान लिया कि कोई इतनी बड़ी गलती है, कुछ इतना बड़ा हुआ है कि आप माफ़ नहीं कर सकते। देखो, जो सामने वाला है ना, वो गलती सिर्फ़ एक बार किया होगा। उसने आपको कोई बुरी बात बोली होगी तो सिर्फ़ एक बार बोली होगी। सालों पहले बोली होगी। मान लेते हैं 10 साल पहले किसी ने आपको कुछ कहा होगा। बहुत तकलीफ़ दी होगी किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से। मैं ये तक मानती हूँ कि किसी ने कुछ भी बोला, कुछ भी कहा, चलो ठीक है। माफ़ इसलिए नहीं करना है क्योंकि हम बहुत बड़े उदार दिल वाले हैं, हम माफ़ी देना चाहते हैं इसलिए माफ़ कर रहे हैं, नहीं। किसी ने कुछ गलती 1 बार करी या 2 बार करी होगी, मान लेते हैं 10 बार करी होगी, लेकिन 10 सालों से जो आप हर दिन ये कहते आ रहे हैं, उस गलती को याद करते जा रहे हो, उस गिल्ट को याद किए जा रहे हो, उस दर्द को याद किए जा रहे हैं, तो वो जिस इंसान ने गलती सिर्फ़ 1 या 2 बार आपके साथ करी है, आप वो गलती खुद के साथ 10 सालों से करते आ रहे हैं। आप 10 सालों से उस दर्द में खुद को रखे हुए हैं और हर बार कहते हैं मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। उसने वो गलती सिर्फ़ 1 या 2 बार करी होगी या 10 बार करी होगी। आप वो गलती खुद के साथ 10 साल से किए जा रहे हैं। 10 साल से आपने अपने सुकून चैन को खो रखा है। 10 साल से आप उसी दर्द से गुज़र रहे हैं। तो क्या ये आप खुद के साथ गलत नहीं कर रहे हैं? माफ़ इसलिए कीजिए क्योंकि आपको सुकून चाहिए, क्योंकि आपको अपनी लाइफ़ में शांति चाहिए, क्योंकि आपको और कोई दर्द नहीं चाहिए। माफ़ इसलिए मत कीजिए कि आप बहुत उदार हो, कि नहीं आपका दिल बहुत बड़ा है तो आप किसी की भी बड़ी से बड़ी गलती माफ़ कर सकते हो, नहीं। माफ़ इसलिए कीजिए क्योंकि आपको सुकून चाहिए, सामने वाला भाड़ में जाए, नहीं सोचना है। लिटरल मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, बट हाँ, जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए, जिसको जो करना है करने दीजिए। ज़िंदगी आपकी है, खुश आपको रहना है, शांति आपको चाहिए, तो माफ़ भी आपको करना होगा खुद के भले के लिए, ना कि दूसरों के भले के लिए, है ना? हमें नहीं पता किससे, किस पास्ट, कौन से जन्म में हमारी कोई मुलाकात हुई होगी। मैं ऐसा मानती हूँ क्योंकि मैं कहीं न कहीं कुमारीज़ को फ़ॉलो करती हूँ और उसमें ऐसा बोलते हैं कि जो आपकी सोल की जर्नी है ना, ये जन्म-जन्म की होती है। मतलब एक जन्म में आप कभी मिले, फिर ठीक है किसी और जन्म में नहीं मिले, फिर कभी मिले, ठीक है? तो अगर जिनके रिश्ते बेहतर होते हैं तो वो किसी जन्म में भी मिलेंगे तो उनके रिश्ते वैसे ही होंगे, चाहे वो किसी भी कॉस्ट्यूम में हों,
है ना? चाहे वो आप जब कॉस्ट्यूम लेते हैं तो आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, चाहे आप किसी भी रूप में आए हों। तो अगर आप में किसी भी जन्म में प्यार था तो जब आप फिर कभी मिलेंगे तो वो प्यार वैसा ही रहेगा। अगर आपका किसी भी जन्म में वो नफ़रत वाली फीलिंग थी तो आप जब भी किसी और जन्म में मिलेंगे तो वो नफ़रत वाली फीलिंग ही आएगी, है ना? माफ़ करना सीखिए, किसी और के भले के लिए नहीं, खुद के लिए, ताकि आप और ज़्यादा वैसा ही दर्द अट्रैक्ट ना कर सकें। मैं मानती हूँ बहुत सारी गलतियाँ ऐसी लोगों की होती है जिन्हें माफ़ करना आसान होता नहीं है, जिनके बारे में बात करना नहीं चाहते लेकिन खुद को अंदर ही अंदर उस दर्द में रखे रहते हैं। वो बहुत गलत है, खुद को तकलीफ़ देना बहुत गलत है। और इसीलिए मैं बताती हूँ कि सेल्फ़ लव कीजिए, खुद से अच्छी बातें कीजिए, खुद को पैम्पर कीजिए, खुद को हर दिन मिरर में देख के एटलीस्ट 10 अफ़र्मेशंस बोलिए खुद के लिए कि आप खुद से कितना प्यार करते हैं, कि आपकी आँखें कितनी अच्छी हैं, कि आपकी स्माइल कितनी अच्छी है, आप खुद कितने बेहतर हैं। खुद को एक्सेप्ट कीजिए, दुनिया को ये टाइटल मत दीजिए कि कोई और आके आपको बोलेगा कि आप खूबसूरत है तो ही आप खूबसूरत हैं। आप हैं, आप जिस भी रंग रूप जैसे भी हैं, आप अलग हैं और आप खूबसूरत हैं। किसी और को मत बताने दीजिए, किसी और के कुछ भी कहने पे खुद का मूड मत ख़राब कीजिए और ये मूड तभी ख़राब होता है जब हमें खुद पे यकीन नहीं होता। जब हमने खुद से प्यार करना नहीं सीखा होता तो कोई और आके कुछ भी हमारे लिए गलत बोलता है और हम मान लेते हैं। कोई और आके कुछ भी हमें अच्छा बोलता है, हम मान लेते हैं। हम दूसरों की तारीफ़ के मोहताज होते हैं, नहीं होना है। खुद से प्यार कीजिए। मैं हर बार बोलती हूँ अपनी वीडियोज़ में कि खुद से प्यार कीजिए। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो वैसा ही प्यार आप लोगों से अट्रैक्ट करेंगे। फिर आपको किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं मेरे हस्बैंड के पीछे नहीं भागती हूँ कि भई आप मेरी तारीफ़ करो, मैं अच्छी दिख रही हूँ, नहीं, मैं अच्छी हूँ और मैं उनको बोलती हूँ आपने बुरा बोला, मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ। खुद से प्यार करेंगे तो आप हर रंग, हर रूप में खुद को बेहतर पाएँगे। हर जगह आप उभरते हुए खुद को पाएँगे, हर जगह आप ग्रो करते हुए खुद को पाएँगे। लाइफ स्टक होने का नाम नहीं है, लाइफ ईज़ी तरीके से जीने का नाम है, लाइफ खुशियों का नाम है, लाइफ हैप्पीनेस का नाम है, लाइफ सेलिब्रेशन का नाम है। किसी एक दर्द में डूब के रहने का नाम नहीं है। आप जितना दर्द में रहेंगे उतना ही दर्द आप अट्रैक्ट करेंगे। आप जितना खुशियों की तरफ जाएँगे, उतना ही खुशी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, उतने ही बेहतर लोग आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो कोशिश हर दिन ये कीजिए कि आप खुश रहें, खुद से प्यार करें, खुद के लिए अच्छी चीज़ें करें। खुद के लिए कभी कुछ बेहतर बनाएँ, खुद के लिए कभी कोई अच्छी ड्रेस ऑर्डर करें, खुद को कभी पैम्पर करें बिना किसी कहे और कभी भी खुद को किसी के साथ कंपैरिज़न ना करें। किसी और की बातों को दिल पे मत लगाएँ। कोई और कहेगा कि अरे तुम तो ये कर ही नहीं सकती हो, तो ये बात आपको पता रहनी चाहिए कि आप सच में कर सकती हैं या नहीं कर सकती। दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। बस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीडिंग हो चुकी है कि तुम एक लिमिटेड हो। तुम्हारी सीट यहाँ लिमिटेड है, तुम यहाँ जाते हो, तुम सिर्फ़ यही काम कर सकते हो, तुम ये काम नहीं कर सकते, नहीं। क्योंकि जिन भी लोगों ने हमें बताया है, शायद वो काम वो कभी खुद नहीं कर पाए होंगे या फिर उनको किसी बड़े ने नहीं बताया होगा कि तुम इस काबिल हो, इसलिए शायद वो हमें भी इस काबिल नहीं समझते होंगे, है ना? लेकिन किसी और की बातों में नहीं आना है। और मैं फिर से कहती हूँ, ये सब आप तभी कर पाएँगे जब आप खुद से ढेर सारा प्यार करेंगे। जब आपको किसी और की वैलिडेशन नहीं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जब मुझे पहली बार यूट्यूब वीडियो बनाना था तो मैंने कभी सोचा था, मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि तू इस लाइन में आ चुकी है, तू नॉर्मल कॉल्स लेती रहती है लोगों के, कंसल्ट करती है तो फिर तू वीडियोज़ क्यों नहीं बनाती? तो मुझे लगा नहीं, पर जिस दिन मुझे इम्पल्स आया उस दिन मैंने वीडियो खोला, बनाया और यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। खुद में उतना भरोसा रहना चाहिए। मैं भी पहले ऐसी ही थी, झल्ली-सी, जो कुछ बोलता मान लेती, मेरे रंग रूप पे जो कमेंट किया जाता तो मैं मान लेती, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था। वो आत्मविश्वास नहीं था मुझ में, लेकिन अब है। क्योंकि अब मैं खुद से प्यार करती हूँ ना, तो मुझे किसी और की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैं सबको माफ़ कर देती हूँ क्योंकि हर किसी का अपना एक नज़रिया है आपको देखने का, तो किसी की बात का बुरा लगाने का कोई मतलब नहीं है। आप जिस जर्नी पे हैं, आप जो कर रहे हैं, आप बस वो कीजिए। देखिए, बाकी किसी को नहीं पता कि आप पीछे कितना कुछ करके आए हैं, कितनी कुछ आपने सीढ़ियाँ बनाई हैं जिस पे चल के आप यहाँ तक आए हैं। तो लोग चाहे जो बोलते हैं, लोग चाहे जो करते हैं, उन पे ध्यान मत दीजिए। सिर्फ़ अपनी चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि आपको कैसे बेहतर बनना है। आपके लाइफ़ के क्या गोल्स हैं, आपको उसके साथ जो कनेक्शन है, उससे गाइडेंस मिल के आप जिस रास्ते पे चल रहे हो, उस पे सिर्फ़ चलिए और लोगों को माफ़ करते चलिए।
है ना? क्योंकि मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये लाइफ़ एक गेम है, जहाँ हर कोई अपनी स्किल दिखा रहा है। तो किसी और की वजह से आपको अपनी स्किल कम नहीं करनी। कौन-सी स्किल? उदारता की, खुशियों की, लोगों को माफ़ करने की। ये सारे हमारे आत्मा के संस्कार होते हैं। हमारी आत्मा के संस्कार प्योरिटी होती है और प्योरिटी में सारी चीज़ें आती हैं, काइंडनेस, फॉरगिवनेस, है ना? थैंक यू, बस दिल किया, मैं भी मेडिटेट करके उठी और मुझे इम्पल्स आया तो मैंने सोचा कि मैं ये बोल देती हूँ और आई डोंट नो मैंने क्या-क्या बोला। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। खुद का रखिए ख़्याल, खुद को माफ़ कीजिए, दूसरों को माफ़ कीजिए। ज़िंदगी ऐसे ही आसान बनती है और ये ज़िंदगी सिर्फ़ आसानी से जीने के लिए ही है, सिर्फ़ खुश रह के जीने के लिए ही है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए एंड आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू।